मौनी अमावस्या पर ग्रहों का खास संयोग बन रहा है। इस दिन महोदय योग बन रहा है। मान्यता है इस योग में पवित्र नदी सरोवर में नहाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी या माघी अमावस्या कहते हैं। इस दिन जप, तप, दान, पवित्र नदी सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इस पवित्र दिन में मौन व्रत रखकर अगर ईश्वर का ध्यान करें तो फिर आपके जीवन के कष्ट मिटते हैं। अगर आप पूरा दिन मौन नहीं भी रह सकते हैं तो कम से कम सुबह उठने के बाद जब तक कि आप स्नान न कर लें तब तक मौन रहें, कम बात करें और इस दिन संभव हो तो पूजा पाठ करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा बन रही है कि महोदय नामक योग बन रहा है और इस योग में संगम में स्नान करने से, पितर देवों की पूजा करने से पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई हैं जिनको इस मौनी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा के काले साये में नकारात्मक शक्तियां जल्दी जागृत हो जाती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए रात में भूल कर भी सुनसान जगह मत जाइए, जैसे स्मशान घाट, कब्रिस्तान, सुनसान जगह मत जाइएगा। इस दिन लोग टोने टोटके भी करते हैं, तो जहां तक संभव हो किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु खाने से बचिए। क्योंकि हम अमावस्या की बात कर रहे हैं तो इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। सुबह जब आप उठेंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल डालें, कम से कम दोनों चौखट में 2-4 बूंद जल के छींटे डालें। इसके बाद अपने मुख्य दरवाजे को धो दें। बाहर जो आपका द्वार है ना, उसको धो दें। धोना, पहले झाड़ू नहीं लगाना है, पहले धो दें फिर झाड़ू लगाइए, क्योंकि अमावस्या के दिन लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ होगा ना जिस तरफ, उसी साइड थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रखिए। उस पर एक बर्तन में, पात्र में पानी रखें, उसमें 2-4 पंखुड़ी जल के डाल के रख दें। अगले दिन इसको पौधे में डाल दीजिएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी, ऊपरी हवा या बलाएं होंगी, वो ये जल सोख लेगा। इस दिन दिव्य प्रयोग किए जाते हैं। अमावस्या का संबंध न्याय के देव शनिदेव महाराज से है, पितर देवों से है। तो इस दिन महोदय नामक जो दिव्य संयोग बन रहा है, तो इस दिन आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अगर कोई कुछ मांगने आए तो शनिदेव की कृपा मानकर उनकी सहायता जरूर कीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी की घोल की मदद से स्वस्तिक जरूर बनाइएगा, ताकि किसी भी तरह के परेशानी से आप बचे रहें। क्योंकि माघी अमावस्या मुनियों की अमावस्या है, तो इस दिन व्रत और मौन रखने से मुनि पद भी प्राप्त होता है। छल कपट धोखाधड़ी से दूर रहें। जहां तक संभव हो गायत्री मंत्र खूब पढ़ें। इससे आपके जीवन में जो दैव योग की एक कृपा होती है, प्रभु भक्ति की, ऊपर वाले के जो आशीर्वाद होते हैं, वो एक सुरक्षा कवच बनकर आपके साथ हमेशा रहेगा। इस अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को विशेष तरीके से जल अर्पित करने का भी विधान है। देखिए, मौनी अमावस्या उपासना की अमावस्या है, तो इस दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। अगर गंगा जल ना हो तो तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। पवित्र नदी सरोवर में नहाने का ही पुण्य फल मिलेगा। फिर एक लोटा में जल ले लें, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालें। ये पितर देवों को तृप्त करने के लिए है और भगवान सूर्य को अर्पित करें। अगर वैवाहिक जीवन में कष्ट ज़्यादा हो, चूँकि गुरुवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ रहा है, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप जल में 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तब जल में एक लाल गुड़हल का पुष्प डाल दीजिएगा और फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। आपके जीवन के हर तकलीफ समाप्त होंगे।
अगर जल में गुड़ डाल दिया जाए तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, आपका सूर्य मजबूत होगा, सरकारी नौकरी की स्थिति मजबूत होगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और जहाँ तक संभव हो इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। बुरी संगति से, बुरे लोगों से दूर रहें। और एक बात और है, ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन संयम रखना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और पितर देवों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन स्त्री पुरुष अलग अलग सोएं तो अच्छा है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर खास चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा दूध जल में ही डाल लीजिएगा और थोड़ी सी मीठी वस्तु, अगर सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सब कुछ डाल लें, पास में जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर जाकर प्रेम से अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन के हर परेशानी कष्ट दूर होंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ की आराधना करने से शिव और शिवा यानी श्री हरि और शिव जी दोनों की ही कृपा बरसेगी। माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर तक आएगी। पीपल के पेड़ में वैसे अमावस्या तिथि है तो पीपल का पेड़ आपको टच नहीं करना है, बस वहाँ पर जड़ में आपको जल अर्पित करना है और संभव हो तो 11 बार परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए। इसके बाद घर आ जाइए, क्योंकि ये अमावस्या तिथि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी है। तो इस समय भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए संभव हो तो 108 बार दिन के समय गायत्री मंत्र पढ़िएगा। इससे सुरक्षा कवच का फायदा आपको मिलेगा। आपके बच्चे हैं घर में, उन्हें 27 बार पढ़ने की सलाह दें। इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। शाम के समय आप अपने घर के छत पर या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे पितर देवों के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? एक बर्तन में पानी, थोड़ा सा कोई सफ़ेद मीठी वस्तु लेकर आप जाइए, छत पे कर सकते हैं, क्या बाहर किसी पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, वहाँ पर रख दें। संभव हो तो एक दीपक जला दीजिएगा, ये शाम में कीजिएगा। पितर देवों का आशीर्वाद बरसेगा, वो आपसे प्रसन्न होंगे। अगले दिन सुबह अगर आपने छत पे किया है तो जल है जो पात्र में, आप मिट्टी का पात्र यूज कीजिएगा। यहाँ पर आपको बर्तन खाना वाला नहीं यूज करना है, क्योंकि बाद में ये पात्र आपको यूज नहीं करना है खुद के लिए। तो ये जो आप छत पे पानी है ना, उसको आप पौधे में डाल दीजिएगा। जो आपने मिठाई या सफ़ेद वस्तु अर्पित की है किसी जानवर को खिला दीजिएगा। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।